अगर किस्मत का ही सब कुछ होता तो अल्लाह कभी दुआ का हक नहीं देता। फिक्र ना करें, सब्र करें, अल्लाह आपको वो मकाम देगा जो अभी तक नामुमकिन है। यकीन करो, नमाज पढ़ने लग जाओ, अल्लाह तुम्हारी सारी मुश्किलें हल कर देगा। हजरत अली रज़ा अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आज अगर जिंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह तुम्हें उम्मीद से बढ़ कर देगा। मुश्किलें आती हैं और चली जाती हैं, तुम बस अपने रब पर भरोसा रखना। ये जितनी आजमाइशें आई हुई हैं ना तुम पर, उनमें अल्लाह की मसलहत भी है जो अभी तो नजर नहीं आएगी तुम्हें, मगर यकीन करो इसका इनाम तुम्हें बहुत बेहतरीन बन के मिलने वाला है। बस थोड़ा सा सब्र करो, इन मुकर्रर करदा आजमाइशों के बाद आपकी चाहत से आपको नवाज दिया जाएगा। अल्लाह पाक ऐसा वक्त बहुत जल्द लाएगा जब तुम अपनी आंखों से अपने लिए मुजिज़े होते देखोगे। जो कुछ भी तुम अल्लाह से रूकर तड़प कर मांगते हो, देखना एक दिन हकीकत में तुम्हारे सामने होगा। अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि तुम्हारी हर तकलीफ के बाद तुम्हारे लिए कितनी आसानियां लिख दी जाती हैं, तो तुम कभी भी अपने माल पर नहीं रोगे और बहुत जल्द अल्लाह तुम्हें इतना नवाजेगा कि तुम खुश हो जाओगे। वो नामुमकिन को मुमकिन बनाने और रुकावट को ही वसीला बनाने पर कादिर है। तुम इस पर यकीन रखकर तो देखो। अगर आपको यकीन हो कि मेरी दुआ कबूल हो गई तो यकीन रखिए, इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी। थोड़ा सब्र और यकीन रखना जरूरी है। दुआओं का असर जरूर होगा और अल्लाह के फजल व करम से मुजिज़े भी जरूर होंगे। अल्लाह पर यकीन रखो, वो हर ना उम्मीद लम्हों को खुशगवार बना सकता है। बेशक वो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह के सामने हर दुआ कबूल होती है, चाहे वो ज़ाहिर नामुमकिन हो या नामुमकिन, क्योंकि अल्लाह के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। दुआओं का मुसलसल तुम्हारे लबों की तस्बीह बन जाना अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए कबूलियत का एक इशारा है। और दुआएं मांगते रहो, इसे अपने बंदे के अलिफाठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दा के सवा कोई चीज तकदीर को नहीं टालती है और नेकी के सवा कोई चीज उम्र में इजाफा नहीं करती है। हजरत अली रज़ा अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी है। अपने दिल की कैफियत इसे बताया करें आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ में हैं। आप यकीन करें वो बहुत प्यार से सुनेगा। इसके सामने रू लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा। बेशक वो दिलों का हमराज है। जब तुम आसमान की तरफ देखते हो टूटे दिल और भीगी आंखों से कि अल्लाह तुम्हारी दुआ पे कुन कह दे, तो यकीन करो अल्लाह इसी लम्हे तुम्हारी हर दुआ पे कुन फरमा देता है। कबूलियत और मौजिज़ों के इशारे अल्लाह यूं भी देता है कि ना तुम्हारे दिल को इंतजार से थकने देता है, ना तुम्हारी जबान से दुआओं का सिलसिला रुकने देता है। मायूस मत हो, अब कबूलियत की घड़ी ज्यादा दूर नहीं है। तुम देखोगे अल्लाह पाक खौफिया वसीलों से तुम्हारी चाहत तुम तक पहुंचेगा। जब तुम टूटने लगो, जब तुम बिखरने लगो, जब अलिफामद खत्म होने लगें, तो समझ जाना मुजिज़े अब करीब हैं। सब्र का अजर अब मिलने वाला है। और अल्लाह तब तुम तक मुजिज़े लाता है जब तुम सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी दुआ करते हो, इस यकीन के साथ कि अल्लाह की दस्तरस से बाहर तो कुछ भी नहीं। जो दुआएं कबूलियत में वक्त ले रही हैं वो तुम्हारे नसीब में लिखी जा चुकी हैं। आज नहीं तो कल तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई चीज से नवाज दिया जाएगा। देर का मतलब तो यह है कि तुम्हारे हक में खैर की जा चुकी है। अभी तो तुम सोच रहे हो कि कबूल नहीं हो रही, छोड़ दो, हालांकि तुम्हारी दुआ तो अर्श पर सुनी जा चुकी है। देर फकत इसलिए हो रही है क्योंकि तुम्हारी आवाज अल्लाह को पसंद की इसे सब याद है। तुम्हारा रातों को उठ उठकर दुआएं करना, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मुजिज़े का इंतजार करना, तुम्हारी तड़प, तुम्हारी की गई जस्तुजू वो कुछ नहीं भूला। वो अनकरीब तुम्हारे लिए मुजिज़ाई खास करके तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज से मिलवा देगा।